हेलो एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ माय चैनल। पता नहीं कैसे जाने वाला है, क्या होगा, पर ठीक है। हमने एक शुरुआत करी है, लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ हैं आज गुंजन मेहरा जी। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और एक बहुत बड़े लाइफ स्किल इनोवेटर भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान है सबसे पहले तो। और गाइडेंस और इनके मेंटोरशिप को बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो आज हमें टाइम मिला और हमें चांस मिला कि हम इनके साथ बैठ सके, थोड़ा 15-20 मिनट और इनसे बात कर सके। तो जो पॉडकास्ट का टॉपिक है गुंजन जी, वो है कि सक्सेस और उसके साइड इफेक्ट। अच्छा। मतलब पॉइंट ये है कि सक्सेस लोग हो रहे हैं, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज में सब कुछ कर रहे हैं, सक्सेस हो भी रहे हैं, बट सक्सेसफुल हो भी नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी एक मतलब दुविधा है आज भी मेट्रो सिटीज में। और मतलब हम लोग खुद मेट्रो सिटीज में जी रहे हैं, हम खुश हैं बट खुश हैं नहीं। ये एक बात सत्य है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे रखूं अर्जुन, तो मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जब सेशंस लेता हूं तो लोगों के ये सवाल अक्सर मेरे पास आते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमारी जॉब अच्छी है, हम लोग अच्छी प्रोफाइल पे हैं, बट हम खुश नहीं हैं। अब यहाँ सक्सेस के जो मायने हैं सबके लिए वो अलग अलग है। किसी को मनी, पैसा, वो एक सक्सेस के रूप में दिखाई देता है। किसी को लाइफ में फेम चाहिए या कोई डेजिग्नेशन, या किसी को लगता है कि मैं बस फेमस हो जाऊं तो उसे वो सक्सेस दिखती है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस एक जर्नी है। जब उनको पहली सक्सेस मिल जाती है फेमस होने की, तो वो अगली सक्सेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसके बाद अगली और उसके बाद अगली। तो इसका कोई एंड नहीं है। बट हाँ, सक्सेस इज समथिंग, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, एक लाइफ की वो अचीवमेंट जिसे अचीव करके आप खुश हो। हाँ, ट्रू। अगर आप खुश नहीं हो तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितनी भी बड़ी डेजिग्नेशन हो, आपके पास कुछ भी हो लाइफ में, मैं नहीं समझता वो सक्सेस है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है, बट हाँ, सक्सेसफुल होने के लिए खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए खुश होना, हैप्पीनेस इज ए सक्सेस। इफ यू हैव हैप्पीनेस विद इन यू एंड यू कैन डिलीवर इट, आई बिलीव दैट इज द बेस्ट सक्सेस ऑफ लाइफ। ट्रू ट्रू ट्रू। जैसे मतलब मेरे साथ है कि मैं मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और लाइक आफ्टर एवरी ब्रॉडकास्ट अगर मेरा अच्छा जाता है तो मेरे को लगता है कि हाँ, आई एम सक्सेसफुल। जो भी मैंने पढ़ा है या जो भी मैंने सीखा, आई एम सक्सेसफुल, आई एम डिलीवरिंग इट 100%। दैट इज सक्सेस फॉर मी। बट व्हाट इज योर गुरु मंत्र फॉर सक्सेस? देखो, मैं गुरु मंत्र की बात बताता हूँ, उससे पहले मैं एक एक पॉइंट शेयर करता हूँ। जैसे आपने कहा कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। यस, मैं लगभग 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। लगभग 10 साल मुझे मेंटोरशिप, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, लाइफ स्किल ट्रेनिंग करते हुए हो गए। बट जैसे खुशी जो आपको देती है या मिलती है, वो मुझे मिलती है। मैं एक प्रोफेशनल राइटर भी हूँ। तो जब मैंने पहली बार राइटिंग की और मेरी राइटिंग एक्नॉलेज हुई, तो मुझे लगा वो सक्सेस थी। मुझे स्टेज पे एक्नॉलेजमेंट मिला, मुझे मेरे लिखे हुए गानों को बॉलीवुड सिंगर्स ने गाया, तो मुझे लगा वो मेरे लिए एक सक्सेस था, क्योंकि वो दैट इज समथिंग क्लोज टू माई हार्ट। दैट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम विच आई अचीव्ड। अगर मैं बात करूं लाइफ स्किल ट्रेनर की, तो वो मेरे लिए एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। वो मेरे सर्वाइवल जो है, मैं अपना सर्वाइवल उससे पूरा करता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम डूइंग इट एज अ पार्ट ऑफ सर्विस। बट एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों मिल भी जाएं तो जो सक्सेस है वो अलग है, वो खुशी है। अब सक्सेस मंत्रा की, हाँ, सक्सेस मंत्र की मैं बात करूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है। मेरे को खुद अराउंड 20-25 ईयर्स हो गए काम करते हुए। अलग अलग फील्ड में मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, लोग अक्सर बात करते हैं कि एफर्ट करने से सक्सेस मिलती है, प्रयास करने से सक्सेस मिलती है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। प्रयास करने से सक्सेस नहीं मिलती, एफर्ट करने से सक्सेस नहीं मिलती, निरंतर प्रयास करने से सक्सेस मिलती है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट करने से सक्सेस मिलती है। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। भाई, तुम्हारी इंडस्ट्री है, यू नो इट बेटर देन एनीवन एल्स। बट मैं एक चीज कहता हूं कि सक्सेस, अगर आपने कोई सपना देखा है और आपने उसके लिए कोई
अपनी जर्नी तैयार की है, अपना एक पैरामीटर तैयार किया है कुछ एफर्ट करने का, तो आप उसको एक बार करके अगर वो आपको अचीव नहीं हुआ और आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड दिस इज द एंड, आई बिलीव द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज इक्वल। तो लाइफ में जो पहला कदम होता है, जो सक्सेस का होता है, फेलियर का होता है, वो एक ही होता है। तो निरंतर प्रयास और कॉन्टिन्यूअस एफर्ट कैन ओनली टेक यू टू सक्सेस। बट मतलब जैसा आप अभी कह रहे थे कि लाइक सक्सेस इज नथिंग जस्ट हैप्पीनेस, हाँ, है ना? बट नॉट एवरीवन इज चेजिंग हैप्पीनेस। एक्चुअली मैं इसको करेक्ट करता हूं। एवरीवन इज चेजिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ऑफ देयर ओन काइंड, एंड दैट इज व्हाट कम्स एज ए सक्सेस टू देम। अब सपोज किसी को लाइफ में बहुत पैसे वाला बनना है, तो क्यों बनना है? हाँ, उसको मजा आता है। उसको पैसे वाला बनकर खुशी मिलेगी। हम्म, अगर किसी को लगता है कि मुझे किसी डेजिग्नेशन पे जाना है या कोई ओहदा पाना है या कोई बड़ा नाम मुझे अपना करना है लोगों में, क्यों करना है? हाँ, उसको खुशी मिलेगी। उसको उसको करके खुशी मिलेगी। अगर आप एक बार नोटिस करो कि इस दुनिया में जब से हमने जन्म लिया, हमारा हर एक एफर्ट सिर्फ इसी डायरेक्शन में है कि हमें उसके बदले में या तो खुशी मिल जाए या हम किसी को खुशी दे दें। और खुशी देने का पर्पस भी ये है कि हम खुशी पाना चाहते हैं, क्योंकि हमें खुशी देने में भी खुशी मिल रही है। तो लाइफ इज हैप्पीनेस, सक्सेस इज हैप्पीनेस। बट डोंट यू फील कि मेट्रो सिटीज में मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल तो हो रहे हैं बट उतने ही अकेले भी हो रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। क्या होता है, हम जब पैदा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, हम एक एजुकेशन ले रहे हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, बहुत एजुकेशन ले रहे हैं अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। वो हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं, हम अपनी एक रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। अगर मैं बहुत रफ वर्ड्स में कहूँ तो हम अपनी औकात तैयार कर रहे होते हैं। हाँ। वो किस लिए तैयार कर रहे होते हैं? ताकि उसको यूटिलाइज करके हम सक्सेस पे पहुंच जाएं। ठीक है, लेकिन धीरे 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 हमें जो सक्सेस मिल रहा होता है वो हमारी औकात की वजह से है, हमारी छवि की वजह से है, हमारी कैपेबिलिटी की वजह से है। और एक टाइम के बाद जब सक्सेस आनी शुरू हो जाती है तो हम उस कैपेबिलिटी पे काम करना छोड़ देते हैं, हम उस छवि को बनाना छोड़ देते हैं, हम अपने आप को नॉलेज में अपग्रेड करना छोड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है और आपकी छवि गिरनी शुरू हो जाती है। आपकी छवि नीचे जा रही है, आपकी औकात नीचे जा रही है, आपकी रेपुटेशन नीचे जा रही है। तो एक दिन वो सक्सेस आपको इतना अकेला कर देती है कि आपको सक्सेसफुल होने के बावजूद भी खुशी नहीं होती, आपको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमें एक बात समझनी होगी कि अगर औकात है तो सक्सेस है, और सक्सेस है इसीलिए औकात है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों में से कोई भी अगर कम होगा तो साथ नहीं चल पाएंगे। तो मुझे लगता है सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपनी छवि पे, अपनी पर्सनैलिटी पे कॉन्टिन्यूस काम करना चाहिए, हमें अपने आप को निरंतर अपग्रेड करना चाहिए। तभी मुझे लगता है सक्सेस हमारे साथ खुशी के रूप में रह सकती है। and like do you also believe in nazar and all? लाइक जो आजकल चल रहा है, काफी ट्रेंडिंग है। लोग इंस्टाग्राम पे तो कई लोग उपाय भी दे रहे हैं इसके, ऐसा कर दो वैसा कर दो, या वास्तु दोष पे जा रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रेमेडीज बता रहे हैं नजर की या ये या वो। बट डू यू लाइक 100% बिलीव कि ऐसा कुछ होता है? देखो अर्जुन, तुम एक एस्ट्रोलॉजर से, जो कि पास्ट 25 ईयर से एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, उससे ये सवाल पूछ रहे हो, मेरे ही घराने का सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो हाँ, कंप्लीटली मैं इस बात को ऐसे लेता हूँ कि मैं हर उस बात में बिलीव करता हूँ जिस शब्द का निर्माण हुआ है उसका अस्तित्व है इस दुनिया में। अगर उसका अस्तित्व नहीं होता तो उसका निर्माण भी नहीं होता। हम ईश्वर को मानते हैं, हम मानते हैं ईश्वर है। हमने नहीं देखा ईश्वर को, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, हमारे अनुभव हैं जिसमें हमने ईश्वर को महसूस किया है, हमने अच्छाई को महसूस किया है, हमने उस
तरह की फीलिंग्स ली हैं जीवन में जो स्पेशल होती हैं, और वो जो स्पेशल फीलिंग है, जो स्पेशल अनुभव है, मुझे लगता है वो ईश्वर की प्रेजेंस को बताता है। इसी तरह बुराई एग्जिस्ट करती है, नज़र एग्जिस्ट करती है। नज़र के जो कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे सही नहीं लगती कि भाई तुम्हें इतनी बड़ी नज़र लग गई है, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम ये कर लो और वो कर लो, वो थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है। वैसे भी मुझे लगता है आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, किसी भी तरह का साइंस दो पिलर्स पे खड़ा है अर्जुन, एक डर और एक लालच। हाँ, आप ये दोनों पिलर हटा दो, इंडिया में ये इंडस्ट्री आज गिर जाएगी। ये तो पर मुझे लगता है मैं हमेशा से अपने सेशंस में, जब मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस के सेशंस लेता हूँ तो उसमें मैं एक बात बोलता हूँ, रिलीजन इज ए सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। तो नज़र का इम्पैक्ट है, नज़र का बिल्कुल, अगर कोई आपको नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है, हमारे अपने ही आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, कॉर्पोरेट्स में, घर में, ऑफिस में, रिलेटिव्स हैं, इवन क्लोजेस्ट ऑफ योर रिलेटिव, इवन द क्लोजेस्ट ऑफ योर रिलेटिव, जिसको शायद ये पता ही नहीं है कि वो अंदर से आपसे जेलस हो रहा है। और इसमें हो क्या रहा है कि वी आर नॉट जजिंग आवर इमोशंस राइट। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आई एम फीलिंग सैड टुडे, या आई एम फीलिंग बैड टुडे, और टेक्निकली वी आर फीलिंग जेलस। किसी को सुना है बोलते हुए कोई ये कह रहा है आई एम फीलिंग जेलस टुडे? नहीं, मैं आज आपसे जेलस हूं। नहीं, मैंने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं सुना कभी बोलते हुए। कोई which means आपको लगता है वो आपसे जेलस है? तो चलो, Just a joke. हाँ, नहीं ठीक है। जेलसी जो होती है ना, वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करती है। नज़र हाय क्या है, जब कोई आपके लिए नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बात सोचता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है, एक नकारात्मक ऊर्जा जो उसके मन से, उसके शरीर से होती हुई बाहर आती है और वो अपने आसपास के लोगों में चली जाती है। अब कोई मुझसे पूछता है कि कैसे जाती है ये, कैसे उड़ के किसी के शरीर में जाती है? ऐसा नहीं है, एक ऑरा होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, प्लस उस नेगेटिव व्यक्ति के विचारों में उस ऊर्जा का प्रदर्शन होने लगता है और वो धीरे धीरे सामने वाले को भी नेगेटिव करने लगता है। इस तरह वो नकारात्मकता नज़र के रूप में या किसी नेगेटिव एनर्जी के रूप में सामने वाले को इम्पैक्ट करने शुरू कर देती है। कई बार आप देखो, आप अगर नेगेटिव लोगों के बीच में बैठे हो तो आप जब तक उनके बीच में बैठे रहोगे तब तक आप उदास, हाँ, एक अलग सी सैडनेस सी, हाँ, और आपको आप समझ नहीं पा रहे, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे और आपको लग रहा है यार ये बहुत नेगेटिव हुआ। और आज की डेट में ना नेगेटिविटी का एक नया पैरामीटर मैंने देखा है कि लोग क्रिटिक बन गए हैं। दे नोज प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड वैल्यू ऑफ नथिंग। मतलब आपका दोस्त सुबह से शाम तक आपको जज ही करता रहेगा, यार तूने कुछ कमाया नहीं, यार तू कुछ बन नहीं पाया, यार तूने वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, यार तेरे में ये कमी है। वो मतलब वो जो जेन्युइन एप्रिसिएशन है वो खत्म है, उसका कारण ही जेलसी है। तो वन लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज दैट वन लाइन और वन थिंग दैट यू वांट टू सजेस्ट टू आवर ऑडियंस कि हाँ, अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसको कायम रखो। देखो, मैं एक बात अपने फॉलोअर्स से भी, अपने सेशंस में भी, सब जगह एक बात बोलता हूँ, जो सबसे गलत चीज़ है आज की डेट में जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, वो ये है कि हम लोगों ने खुद से प्यार करना छोड़ दिया है। हम दूसरों से प्यार करना चाहते हैं, खुद को प्यार करना छोड़ के, और हम खुशी के पीछे नहीं, अनरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम रिएक्टिव मोड में हैं, हम बहुत रिएक्ट करने लगे हैं, हम सबको जज करते हैं और हमेशा इस डर में रहते हैं कि सामने वाला भी हमें जज कर रहा है। आप एक बात समझो, रिएक्शन को लेके अगर देखो सक्सेस की बात है तो मैं एक नाम बोलता हूँ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई। भाई उनको आप सक्सेसफुल मानोगे? हाँ, मतलब ही हैज एवरीथिंग। हमारी नज़र में वो सक्सेसफुल है। सुंदर पिचई ने एक थ्योरी दी कि इट्स नॉट द डिस्टर्बेंस ऑफ ट्रैफिक जैम, shouting of my boss, shouting of my parents, or reaction of my life partner which disturbs me.
इट्स माई इनएबिलिटी टू हैंडल द डिस्टर्बेंस। हमें वो डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करना आना चाहिए। हमें 10 में से 8 बार कोशिश करनी चाहिए कि हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें, और खुश रहने के बहाने ढूंढो। जितना आप खुश रहोगे, मुझे लगता है उतना सक्सेसफुल रहोगे। True. Thank you so much for your time. Thank you so This much, is all. Arjun. This is जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू द पीपल, जहाँ हम शायद वो बातें जो खुद से भी नहीं कर पाते उनसे कर पाए। थैंक यू सो मच टू यू। Thank you, sir. And thank you for all of you watching this content. If you like this content, do subscribe, like, and share.